बेलामी और बयानात नहीं, वंस फॉर ऑल डिसाइड करके हमें एक एक्टिव वॉर की तरफ जाना है। रोज रोज मरना ये तो कोई हल नहीं है मामले का। शुरू करूं तो पता नहीं इतने ऑपरेशन हो गए हैं कि अब कुछ जिस्म पे ऐसी जगह बची नहीं है पाकिस्तान के जिस्म पे जिसका ऑपरेशन ना हो चुका हो, और जहां वो आईएसआई के साथ मिल के काम करती है। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि रशिया में जो अटैक हुआ है वो भी आईसिस ट्रेंड जो लोगों ने किया है वो पाकिस्तान में नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत जल रहा है। भाई साहब, ये सिर्फ अफीम खाने वाला जो पाकिस्तानी है, विच इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ अफीम खाया हुआ पाकिस्तानी इस बात पे विश्वास कर सकता है कि भारत जैसे मुल्क इसी अरसे के दौरान इंडिया तरक्की कर गया, शूट कर गया होते असी है टीटीपी अलकायदा फलाने कुछ हमारी गलतियां अपनी हैं जहां पे हमें दोष देना चाहिए, दुख होता है, अपने लोगों पे भी दुख होता है। और पाकिस्तान अब पूरी तरह से अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गया है और उसका कारण यह है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की सख्त ज़रूरत है जो अमेरिका के इशारे पर ही मिल सकता है। अमेरिका के ही कहने पर पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठन आईएसके के मदद से रूस में आतंकी हमले कराया ताकि रूस जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है वो उसमें थोड़ी नरमी आए, और साथ ही इसी आतंकी संगठन की मदद से पाकिस्तान ने चीनी इंजीनियरों पर भी हमला कराया है जिसकी पोल खुल गई है। अब तो रूस ने बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। आगे की कहानी सुन। वो आईएसआई के साथ मिल के काम करती है। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि रशिया में जो अटैक हुआ है वो भी आईसिस ट्रेंड जो लोगों ने किया है वो पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई है। इसी प्रॉक्सी को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के अंदर चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए। और जब वो हमला होगा तो अफगानिस्तान वापस जवाबी कार्रवाई करेगा। और ये जो 12-15 हजार आपने नए ट्रूप्स 11 कोर में डाले हैं ये इसलिए डाले गए कि उस हमले को हैंडल किया जाए। रशिया में भी अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि जी वो पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे। रियली? जी सर, वो तो बकायदा तौर पे पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि जी वो पाकिस्तान में आईएसएस के लोग ट्रेन हुए थे। अफगानिस्तान भी कह रहे हैं और अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि जी आईएसएस वाले तो आईएसआई ने जो है अब अपना प्रॉक्सी बना लिया आईएसएस को, दाइश को, और उनको जो है वो पूरी दुनिया में कार्रवाइयां पाकिस्तान के बेस से कर रहे हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान जो है इसमें शामिल है। अगर रशिया में शामिल अटैक किया गया है तो अमेरिकन इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल है। नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत जल रहा है। भाई साहब, ये सिर्फ अफीम खाने वाला जो पाकिस्तानी है, विच इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ अफीम खाया हुआ पाकिस्तानी इस बात पे विश्वास कर सकता है कि भारत जैसे मुल्क लेगा। उसको बुरा लग गया, उसको एक बार बुरा लग गया, उसने बोला बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे गेस्ट पे हमला करा, हमारे गेस्ट को मार दिया, 5-5 फड़का दिए एक शॉट में। नेक्स्ट कर नहीं साहब, चलो हो गया, आपको बुरा लग गया, चलो। तो भाई साहब इनको बुरा लग गया, इन्होंने बोला कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड, टेररिज्म को बोला है कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान एनिमीज, यानी कि पाकिस्तान के दुश्मन टेररिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंडर इट्स प्रोग्रेस, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए। यह शहबाज शरीफ ने बोला। यह दूसरा बवासीर का केस है, पहले तो आजम मुनीर था, उसको बवासीर हो रखा था। मैं आपको एक एक करके पूरी बवासीर के जो पेशेंट हैं पाकिस्तान में उनकी लिस्ट बताने वाला हूं आज, किसने क्या बोला और क्यों उनको बवासीर। अब यह कह रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पहले आर्मी चीफ ने बोला पाकिस्तान की तरक्की, अब इसमें पाकिस्तानी भी क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं भाईजान कौन सी तरक्की यार, कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। कह रहे तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम्हें नहीं दिखेगी। पाकिस्तान की अगर मिनिस्टर साहब है, पूरी साहब, वो एक ही चीज कहते रहते हैं, भाई हम वी विल डिसाइड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साहब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी और साथ में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा भाईजान आप रशिया से तेल लेते, आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने क्या, उसने कहा मुझे ये बताएं, आई एम योर फ्रेंड एंड इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस, आइदर यू शुड बी हैप्पी और यू शुड बी सैड। अब वो एंटनी ब्लिंकन भी बैठे हुए थे, बाकी भी बैठे हुए थे, वो सारे खामोश हो गए कि आपको दोस्त जो है उसके पास चॉइसेस ज्यादा हो या चॉइसेस कम होनी चाहिए। अगर मेरे पास चॉइसेस ज्यादा हैं तो बी हैप्पी, ठीक है जी।
अब इंडिया कहता है कि अगर हम सऊदी अरब से तेल लेते हैं, मिडिल ईस्टर्न मार्केट से तेल लेते हैं, तो ठीक है जी, तो हमें पेट्रोल मिलेगा 150 का। अगर हम यहां से मार्केट से लेते हैं तो हमें मिलेगा 75 का। 60 की उन्होंने कैप लगाई हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड ने, $60 पे लें, लेकिन लेता कोई नहीं है। सो जो आप देखें, इंडिया का जो मेन सोर्स है क्रूड ऑयल का, तकरीबन 36% वो तो रशिया दे रहा था। बेलामी और बयानात नहीं, वंस फॉर ऑल डिसाइड करके हमें एक एक्टिव वॉर की तरफ जाना है। रोज रोज मरना ये तो कोई हल नहीं है मामले का। शुरू करूं तो पता नहीं इतने ऑपरेशन हो गए हैं कि अब कुछ जिस्म पे ऐसी जगह बची नहीं है पाकिस्तान के जिस्म पे जिसका ऑपरेशन ना हो चुका हो, और जहां पे ऑपरेशन ना हो चुका हो नताइज क्या निकले। ताकतवर जो होता है ना, वो कहता है माजी की बात मत करो, आगे चलो, आगे देखो, जो होना था हो चुका। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, जो पैसे के पीछे राल टपकाने वाले नहीं होते, जो सोचते हैं, जिनके अंदर एहसास होता है, जिनका दिल धड़कता है, वो कहते हैं नहीं, पहले माजी की बात करेंगे, पहले देखेंगे कि हमने किया क्या और क्यों किया, किस लिए। वो सर मैं कह रहा चाइना ये सब देखेगा और कुछ नहीं करेगा। आदिल, चाइना के ऊपर इनका एनालिसिस सर ये है कि चाइना स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और करता आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अपने 10,000 से ऊपर अफराद मरवा के भी उन्होंने फिजिकली रिएक्ट खुद नहीं किया अभी तक। हाँ, अलबत्ता दैट डज नॉट स्टॉप चाइना टू टैप द बैक ऑफ एंड फाइनेंस समबडी इन काबुल और तेहरान टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसी एक्शन को फोरसी करते हुए इन्होंने ये इतनी बड़ी लार्ज, पहले मार बहुत खा रहे हैं अफगानिस्तान से ये, तो इन्होंने इतनी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की है वहां पे सर, बिकॉज ये फोरसी कर रहे हैं कि जब हम ये अफगानिस्तान में अभी पंगा करने जा रहे हैं, हम इसको मजीद करेंगे, तो जो फॉल बैक आएगा, जो बैकलैश आएगा, उसको संभालने के लिए हमें मजीद ट्रूप्स चाहिए वहां पे, ये डाल रहे हैं उनको वहां पे सर। तो आदिल, इससे एक जो चीज मुझे दरअसल पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वह दो नावों पर सवारी करता है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि देसी कहावत है कि दो नावों की सवारी से उसका फल क्या मिलता है। अब पाकिस्तान पहले चीन से मदद लेते रहा है, लेकिन चीन ने भी अब धीरे धीरे मदद देना बंद कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान अब अमेरिका के कैंप में चला गया है, और अमेरिका के ही कहने के चलते अमेरिका की कठपुतली बनकर ही ईरान से पंगे लिए, और अमेरिका चाहता था कि ईरान के गले पाकिस्तान पड़ जाए, लेकिन वहाँ पर मामला अभी रुका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के गले पड़ गया है और दोनों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन इससे भी गंभीर मामला यह हुआ कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने जो IS के खुरासान नामक आतंकी संगठन तैयार रखा है, जो ईरान पर भी हमला किया था, ईरान के खिलाफ काम करता है, अफगानिस्तान में भी जाके हमले करता है, बम ब्लास्ट कराता है, उसी आतंकी संगठन की मदद से अब पाकिस्तान रसिया की राजधानी मॉस्को में जो आतंकी हमले कराया, ताकि रूस थोड़ा रुक जाए और जो ताबड़तोड़ यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसमें नरमी बरते। लेकिन अब होता उल्टा दिख रहा है, पाकिस्तान की यह चाल बड़ी भारी पड़ने वाली है, और रूस ने बाकायदा धमकी दे डाला है कि पाकिस्तान को वह इस अंजाम का जो पाकिस्तान ने कराया है उसका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान की यह दोगली नीति, जो कि ISIK के पाल पोस कर बड़ा करने और फिर उसे अपने पड़ोसी और दूसरे देशों में आतंकी हमले कराने की जो साजिश है, यह बहुत पहले से चल रही है। भारत में भी उसने यही किया, और फिर अमेरिका के साथ मिलकर रूस के साथ लड़ने के लिए जब सोवियत संघ था उस समय भी यही हुआ था, और अब भी वही कर रहा है। पाकिस्तान की इतनी दुर्गत हो गई, खुद पाकिस्तान आतंकी हमले का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान को होश नहीं। अब भी समय है सुधर जाए, लेकिन शायद पाकिस्तान की हालत कुत्ते की पूंछ जैसी है, जो कभी शायद ही सीधी हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।